हेलो बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है। टाइटेनियम H2 होल 6 3+ कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसकी एक सिंगल ब्रॉड पीक बताइए इस मैक्सिमम पे। तो ये क्या है? ये डेल्टा नॉट है। पहली बात तो सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है? डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर की यूनिट होती है। डेल्टा नॉट क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G और EG सेट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 6 नंबर दे रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, अब इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर जो है डेल्टा नॉट, उसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो रिलेट करता है कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करी है इलेक्ट्रॉन ने जंप करने के लिए। ठीक है, और इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल भी होती है। और ये किलो जूल पर मोल और सेंटीमीटर इनवर्स आपस में ऐसे रिलेटेड है। पहली बात, अब आपको CFSC बताना है इस कॉम्प्लेक्स का किलो जूल पर मोल में। तो हमें सेंटीमीटर इनवर्स में डेल्टा नॉट दे रखा है, तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे किलो जूल पर मोल में। 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1/83.7 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा नॉट 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो कितना आ जाएगा ये किलो जूल पर मोल में? 242.53 किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर? अब डेल्टा नॉट आ गया हमारे पास, तो CFSC कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम? CFSC कैलकुलेट करने का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फॉर्मूला है -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, डेल्टा नॉट प्लस एडिशनल पेयरिंग। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि टाइटेनियम 22 होता है, 3d2 4s2 3 उड़ गए तो 3d1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो T2G में जाएगा। T2G में जाएगा तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG 0, तो ये 0 हो गया डेल्टा नॉट। ठीक है, तो -0.4 डेल्टा नॉट कितना आया किलो जूल पर मोल में? 242.53। तो आंसर क्या हो जाएगा? 97। तो CFSC की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आएगी? 97 आएगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो 97 इज द आंसर CFSC। थैंक यू।